जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है और इसकी वजह से कीट का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि और साथ ही रबी और उद्यानिकी फसलों को इन वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। इसी के अलावा बार बार मौसम में परिवर्तन होने की वजह से फसलों पर कीट का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज हवा चलने की वजह से रबी फसल, सब्जी और आम इत्यादि की फसलों पर भी काफी असर पड़ रहा है। ऐसे में शनिवार को कई जिलों पर स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावित फसलों की रिपोर्ट बनाने के लिए निर्देश भी दिया जा चुका है। ऐसे में मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जिले के किसानों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। कृषि व मौसम वैज्ञानिक दीपांशु मुखर्जी के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। साथ ही हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। रायपुर में अपना खुद का एक ब्रांड तैयार होने वाला है। मोवा में 1000 सिलाई मशीन लगा करके निगम फैक्ट्री खोलने वाला है और देश के नामी ब्रांड यहां पर ऑर्डर देने वाले हैं। दरअसल राजधानी रायपुर में 1000 सिलाई मशीन की फैक्ट्री निगम लगाने वाली है। ये आधुनिक मशीनें होंगी और एक मशीन की कीमत तकरीबन 30,000 होगी। निगम इसके जरिए 1000 महिलाओं को रोजगार देने की योजना तो बना ही रहा है, साथ ही रायपुर का अपना एक खुद का ब्रांड भी खड़ा करने की योजना है। ऐसा करने वाला रायपुर नगर निगम पहला नगर निगम होगा। इसके पहले दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने डेनेक्स नाम से कपड़ों की एक ब्रांड स्थापित की है। इनमें शहर की महिलाएं जीन्स, ट्राउजर और ऐसे ही अन्य तरह के लेटेस्ट गारमेंट बनाना सीखेंगी। उनके बनाए गए कपड़ों को मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा और इस तरह अपनी फैक्ट्री में ही वे कपड़ा बनाना सीखने वाली हैं। अगले 1-2 दिन में फैक्ट्री का भूमि पूजन भी होने वाला है। गोलियों की तरह ओले बरसते नजर आए। 30 से ज्यादा बगुलों की इस वजह से मौत हो गई। कई घायल होकर जमीन पर गिरे और अगले 17 घंटों के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार शाम को बेमेतरा जिले में सेदुर खार और सार पानी में जमकर ओले बरसे। आंधी तूफान की वजह से काफी देर तक बारिश होती रही। कई इलाकों में कुछ दिनों तक रुक रुक कर भी बारिश हो रही है। कोंडागांव में भी रविवार शाम को तेज आंधी तूफान, बारिश और ओले गिरने की वजह से 30 से ज्यादा बगुलों की मौत हो गई। वहीं कई बगुले घायल हुए हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की माने तो आने वाले 17 घंटों के लिए अंधड़ बारिश, बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इसके लिए मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश भर के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश के बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव समेत मुंगेली, नारायणपुर और सुकमा में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने, अंधड़ चलने अथवा 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश के बालोद, बलौदाबाजार, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव के अलावा सूरजपुर, सरगुजा जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की संभावना है। शिव महापुराण के पहले ही हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। सेक्टर 5 के सिविक सेंटर तक सिर में कलश रख करके महिला भक्त यहां पर निकले हुए थे। शिव महापुराण प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले भिलाई की धरती पर पधार जाएंगे। 25 अप्रैल से उनकी कथा का शुभारंभ होना है। इसके अलावा कथा से पहले आज बीती शाम को भव्य कलश यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। उनके सिर पर कलश रखकर सेक्टर 5 के सिविक सेंटर तक कलश यात्रा निकाली गई। जीवन आनंद फाउंडेशन व श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा सिविक सेंटर जयंती स्टेडियम के समीप श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आने वाले हैं। प्रदेश भर के पटवारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। तहसीलदार भी अब छुट्टी पर है। वेतन विसंगति, प्रमोशन, भुइयां ऐप से जुड़ी समस्याओं जैसी कई मांगों को लेकर नाराजगी जताई गई है। नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल में प्रदेश भर के पटवारी धरना देंगे। इस प्रदर्शन में सभी जिलों से आए हुए 5000 पटवारी शामिल होंगे, जिसके चलते प्रदेश भर में राजस्व और जमीन संबंधित कामकाज प्रभावित होंगे। इनकी मुख्य मांग है कि नौकरी में वेतन विसंगति दूर किया जाए। इसी के अलावा राजस्व निरीक्षक पद में योग्यता के अनुरूप प्रमोशन किया जाए। प्रदेश में इन पटवारियों के अलावा कनिष्ठ प्रशासनिक संघ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार रैंक के अधिकारियों ने भी सार्वजनिक छुट्टी पर रहने की घोषणा की है। इन अधिकारी वर्ग ने अपनी कई मांगों को लेकर 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सरकार को चेतावनी भी दी है। रायपुर में भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लोक कलाकारों ने बेतरतीब प्रस्तुति अर्पित की। इसके अलावा सर्व ब्राह्मण समाज ने जन्मोत्सव भी मनाया।
रायपुर में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज ने शोभा यात्रा निकाली। यात्रा बूढ़ापारा धरना स्थल से निकलकर कोतवाली चौक, मालवी रोड, कंकाली तालाब होते हुए वापस बूढ़ा तालाब पहुंची। यात्रा में ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने सैकड़ों लोग शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में पहुंचे भक्तों ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना भी की। फिर भगवा झंडा लिए हाथ में भगवान परशुराम के जयकारे भी लगाए। विधायक बृहस्पति सिंह का एक और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने चौकी प्रभारी से कहा कि फुटकर में रिश्वत ले रहे हो वह तो ठीक है, थोक वाला 50,000 तो वापस कर दो। दरअसल रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह अपनी कार्यशैली को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चाहे लोगों की समस्याओं के निराकरण की बात हो फिर राजनीतिक मामलों की। उनके बोले गए शब्द ही उन्हें सुर्खियों में लाते हैं। पिछले दिनों सहकारी बैंक के 2 कर्मचारियों को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था और थप्पड़ जानने वाले इस विधायक के एक बार फिर से एक चौकी प्रभारी से फोन पर बातचीत करते हुए सार्वजनिक रूप से ऐसी सलाह दे रहे हैं जिससे शायद ही कोई सहमत हो। दरअसल रामानुजगंज विधायक का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह विजयनगर चौकी प्रभारी द्वारा छेड़छाड़ के प्रकरण में रिश्वत में बड़ी रकम लेने पर नाराजगी जता रहे हैं। साथ ही उसे सलाह भी दे रहे हैं कि फुटकर में जो रिश्वत लेते हो वो तो ठीक है, लेकिन थोक में जो 50,000 की बड़ी रकम ली है उसे प्रार्थी को वापस कर दो। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले आने वाले कुछ घंटों के लिए बरसेंगे बादल। दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा पूरी तरीके से रहेगा प्रभावित। बादल, बारिश और बिजली और अंधड़ की संभावना अभी भी व्यक्त की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में अंधड़, बारिश और बिजली की आशंका जताई गई है। खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर संभाग और मध्य छत्तीसगढ़ अर्थात रायपुर और दुर्ग संभाग के कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा संभाग में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना ज्यादा है, इसीलिए यहां रहने वाले लोगों को अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से ये हालात अभी बने हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर आप आकाशीय बिजली की जानकारी पहले से ही अपने मोबाइल के माध्यम से जानना चाहते हैं तो बिजली पर जो है बिजली की जानकारी के लिए एक दामिनी ऐप आता है, जो मौसम विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया है। मौसम की विशेष जानकारी इस दामिनी ऐप के माध्यम से दी जाती है, जो आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार की ऐप है। रायपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ऑटो को टक्कर मारने के बाद एक यात्री को रौंदते हुए 2 हिस्सों में इस यात्री का शरीर जो है बढ़ गया। दरअसल राजधानी के भाटा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। भाटा गांव फिल्टर प्लांट के पास रिंग रोड पर तेज रफ्तार मिनी कूपर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में एक की मौत की खबर है, वहीं एक के हालात गंभीर है। हादसा इतना भयानक था कि ऑटो को टक्कर मारने के बाद एक यात्री को रौंदते हुए सीधे दीवार से ये मिनी कूपर जा टकराया। बारातियों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें बच्चे की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 3 के हालात गंभीर है। वहीं लौटते वक्त ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये भीषण हादसा हुआ। मातम में खुशियां बदल गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बारातियों से भरी एक पिकअप पलट गई। हादसे में 11 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 3 के हालात गंभीर है। हादसा लखनपुर थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक रविवार शाम को उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बासेन से बारात ग्राम मिंड्रा गई थी और ये बाराती सोमवार को जो है सुबह आसपास वापस लौट रहे थे। पिकअप गाड़ी तभी अभी जो है अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर जजगा गांव के मंदिर के पास ही पहुंची थी। उसी दौरान ये भीषण हादसा हुआ। सड़क किनारे खेत पर ये गाड़ी जो है पलट गई। पिकअप इतनी तेज रफ्तार में थी कि सड़क किनारे खेत पर जाकर ये पिकअप पलट गई। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब खबर आ रही है कि आईआईटी के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। छात्रों से अपील की गई कि कृषि क्षेत्र में एक ऐसा यंत्र विकसित करें जो लोगों को आसानी से उपयोग में लाया जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन नवा रायपुर में IIIT के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जहां सीएम ने यहां छात्रों को मेडल और डिग्री भी प्रदान की। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इसके अलावा समारोह में उद्योग एवं आबकारी
प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, DRDO को पूर्व डायरेक्टर जनरल और ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व CEO सुधीर मिश्रा भी मौजूद रहे और बोर्ड के चेयरमैन स्टीवन पिंटो भी यहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि आप अपने ज्ञान और इस संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण का उपयोग राज्य और देश के निर्माण में करें। उन्होंने कहा कि छात्र अपने करियर का निर्माण करें, दुनिया की सेवा करें, लेकिन आपके ध्यान में राष्ट्र और राज्य सर्वप्रथम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। देश की 2.5 लाख पंचायतों को पछाड़कर सरगुजा जिले की नागम, धमतरी जिले की सांकरा ने ये अवार्ड हासिल किया है। दरअसल राष्ट्रीय पुरस्कारों की फहरिस्त में छत्तीसगढ़ के खाते में एक और उपलब्धि जुट गई है। प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम और धमतरी जिले के नगरी पंचायत के ग्राम सांकरा को पुरस्कृत किया गया है। दोनों ही ग्राम पंचायतों में देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को पछाड़ते हुए ये पुरस्कार पाया है। प्रदेश के इन ग्राम पंचायतों को अलग अलग थीम में ये पुरस्कार मिला है, जिसमें ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन, जबकि आजीविका संवर्धन की श्रेणी में सांकरा को स्वस्थ पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया। रायपुर में कार और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर हो गई। चपेट में आने की वजह से बाइक सवार भी गया गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराए गए, जबकि गाड़ी के भी 2 टुकड़े हो गए। रायपुर में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार शख्स घायल हो गया। यहां तेज रफ्तार कार और बोलेरो की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसकी चपेट में बाइक सवार भी आ गया। इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा मानद थाना क्षेत्र का है। डॉक्टर रमन कर्नाटक रवाना हुए, बोले बघेल भी जाएंगे कर्नाटक, उम्मीद है वहां भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। दरअसल चुनावी साल को अपने नाम करने की सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह कर्नाटक रवाना हो गए। कर्नाटक में बोनवल्ली विधानसभा में प्रचार करेंगे और शराबबंदी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांगता और पेंशन जैसे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस जो है सरकार को घेरने वाली है। ऐसे में बताया जा रहा है कि पूर्व CM कर्नाटक में बोहनवल्ली विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार करेंगे। कर्नाटक रवानगी से पहले उन्होंने कहा कि जहां जहां भूपेश बघेल गए हैं वहां बंटा धार करके आए हैं। यूपी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भाजपा का डबल इंजन फॉर्मूला नजर आ रहा है। मिशन 2023 के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। डबल इंजन की सरकार के फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का झंडा गाड़ने के बाद भाजपा छत्तीसगढ़ में भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। मिशन 2023 के लिए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने नेताओं को इसी फॉर्मूले अर्थात केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा सरकार पर काम करने की नसीहत दी है। भाजपा के नेता हर मंच से डबल इंजन का अभियान चला रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भी जोश भर रहे हैं और लोगों को भी इसी फॉर्मूले से अवगत करा रहे हैं। चंद्रा मौर्य से सुपेला तक के ट्रैफिक नियम अब जो है वन वे होने वाला है। पावर हाउस से दुर्ग की तरफ लेन में इस डामरीकरण का कार्य होने वाला है। छत्तीसगढ़ के भिलाई NH क्रमांक 53 में चंद्रा मौर्य से लेकर प्रियदर्शनी चौक सुपेला तक ओवरब्रिज बनकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब ब्रिज के नीचे की सड़क का निर्माण किया जाना है। 25 अप्रैल से यहाँ रायपुर से नागपुर और रायपुर से दुर्ग की तरफ जाने वाली लेन में डामरीकरण का कार्य होने वाला है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने इस रोड को बंद कर पूरे ट्रैफिक को दूसरी साइड की लेन में डाइवर्ट कर दिया है। वहीं रायपुर, भिलाई और 3 इसके अलावा पावर हाउस होते हुए ये दुर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपके लिए काम की खबर है। IPL में छत्तीसगढ़िया का बल्ला चलता नजर आ रहा है। हरप्रीत ने अर्जुन की बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाया। टीम को यहां पर इन्होंने जीत दिलाई। तकरीबन 13 साल बाद इनको मौका मिला। 22 अप्रैल को मुंबई और पंजाब के बीच खेला गया IPL क्रिकेट मैच छत्तीसगढ़ के लिए यादगार है। सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे थे और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट हरप्रीत स्ट्राइक पर थे। तेंदुलकर के हाथों से छूटी गेंद बैट्समैन हरप्रीत के करीब पहुंची और बल्ले की टक की जोरदार आवाज और आसमान की ऊंचाइयों को छूता सिक्सर शॉट लगाया गया। हरप्रीत छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा के रहने वाले हैं और इन दिनों IPL में पंजाब टीम के स्टार बल्लेबाज के रूप में बनकर उभरे हैं। पिछली वजह पारी की वजह से हरप्रीत चर्चा में हैं। पिछले मैच में सचिन के बेटे महंगे बॉलर साबित हुए, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर के ओवर में पंजाब के खिलाड़ी हरप्रीत ने सैम के साथ मिलकर 31 रन बटोरे थे।
सरोज पांडे ने पिछले चुनाव में हुई गलतियां मानी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि नतीजे भाप गए हैं, कार्यकर्ता और नेताओं से देर समझ आए थे। दरअसल रायपुर में रविवार को हुए बीजेपी की बैठक में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पिछले चुनाव के दौरान हुई रणनीति और तैयारियों पर पार्टी के द्वारा की गई गलतियों को मान लिए हैं। हालांकि इसकी हमेशा से चर्चा होती रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नतीजे हमारे कार्यकर्ता भाप गए थे, नेताओं को ये बात देर से समझ आई। दरअसल ये बात कहकर सांसद सरोज पांडे ने ये जताने का प्रयास किया कि इस बार कार्यकर्ताओं की जरूर सुनी जाएगी। इसके पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी कह चुके हैं कि टिकट बंटवारे में भी कार्यकर्ताओं की पसंद को तरजीह दी जाएगी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।